इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट 24 न्यूज में आपके साथ आयुषी रावत। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामनगर के गैबो में हाई टेंशन लाइन से युवक की मौत। बिजली लाइन ठीक करते वक्त दर्दनाक हादसा। 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आया युवक। संविदा कर्मी की मौत से परिजनों में कोहराम। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर गांजा बिक्री के आरोप। घाट क्षेत्र में कथित नशे का कारोबार, कथित अवैध कारोबार पर प्रशासन से जांच। मसूरी दुधली मार्ग पर फिसली कार पेड़ पर अटकी। खाई में गिरने से 12 बचे युवक। बारिश में अनियंत्रित कार, 2 युवक घायल। ग्रामीणों ने सुरक्षा रेलिंग लगाने की उठाई मांग। हरिद्वार के नवोदय नगर समुदाय केंद्र में जलभराव से परेशानी। जलभराव की समस्या से आवाजाही हुई प्रभावित। समुदाय केंद्र परिसर में पानी जमा। सभासद ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में गैबुआ में सुबह बिजली लाइन ठीक करने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बैलपड़ाव विद्युत सब स्टेशन में ठेकेदारी के तहत कार्यरत 25 वर्षीय चंद्रभान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बताया गया कि लाइन में खराबी की सूचना के बाद चंद्रभान पोल पर चढ़ गया, जबकि शटडाउन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की लाइन के संपर्क में आने से उसे करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही अब घटना के बाद बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और शटडाउन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सर, एक जो सूचना करंट लगने आपको मिली है, तो ये इन्होंने एल एन के वी का लाइन जो होता है ब्रेकडाउन, उसका शटडाउन नहीं लिया था इन्होंने। एल एन के वी की लाइन को बिना निर्जीव किए हुए ये लोग लाइन पर चले गए थे, तो जिस कारण को हानि हुई है और यहाँ पर मृत्यु हो गई दुखद उनकी। यही कारण है। श्री चंद्रभान जी थे। हमारे यहाँ 10 बजे करीब एक पेशेंट को लाया गया था, जिसका नाम चंद्रभान बताया गया था। तो उसके जो साथ आए थे उन्होंने बताया था कि इसकी बिजली लगने से मौत हुई है। हमने साइंस ऑफ लाइफ चेक किए थे और ईसीजी भी की थी, जिसमें हमें कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं मिले और उसमें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो साथ में आए थे तो बताया गया था कि बिजली का काम करता था और करंट लगने से इसकी मृत्यु की गई है। बाकी शव को पुलिस के हाथ सौंप दिया गया है पीएम के लिए। हरिद्वार जैसी धर्मनगरी में अलकनंदा घाट पर गांजे के कथित खुले कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संध्या नामक महिला पर कई वर्षों से घाट क्षेत्र में गांजा बेचने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि घाट क्षेत्र में इस तरह की कथित अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है, तो संबंधित पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, यह बड़ा सवाल है। स्थानीय स्तर पर अब मामले की जाँच की मांग हो रही है। लोगों की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार विभाग शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वहीं जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। मसूरी के दुधली मार्ग पर देर रात बारिश के कारण फिसलन से दिल्ली नंबर की निजी कार अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई और पेड़ में अटक गई। हादसे में देहरादून निवासी 2 युवक घायल हो गए। बताया गया कि रास्ता भटकने के कारण वे दुधली मार्ग पहुंचे थे। दोनों युवक रात भर मौके पर पड़े रहे। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग लगाने और सड़क सुधारने की मांग की। हरिद्वार के नवोदय नगर स्थित वार्ड नंबर 13 के समुदाय केंद्र में बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई है। परिसर में पानी जमा होने से स्थानीय लोगों और केंद्र में आने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव को लेकर वार्ड सभासद दीपक नौटियाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान बेहद जरूरी है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। सभासद ने संबंधित अधिकारियों से जल्द मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग जल्द समस्या का समाधान कर राहत पहुंचाएगा।
नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास जानकारी आ रही है दीपक जी, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र के अंदर यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है और यहाँ पे स्कूल भी है, तो बच्चे जैसे मतलब जा रहे हैं, तो फिर ये क्या मतलब लग रहा है? देखो, अब आजकल तो बरसात का मौसम चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये तो हाँ, ये जरूर है कि ये जो सामुदायिक केंद्र के अंदर का जो ये एरिया है, यहाँ पे घास लगी पड़ी है, वो थोड़ा लो लाइंग एरिया है। तो जो पानी है वो जमा हो जाता है, वो पानी की व्यवस्था है। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि ये पानी की व्यवस्था केवल बरसात के टाइम पे होती है। बरसात अब नहीं होगी तो 2 दिन में सूख भी जाएगा। ये है। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एक समिति भी बन रखी है यहाँ पे, क्या जो समिति है उसका चार्ज हैंडओवर कर दिया गया है? देखो, ये अभी नवोदय नगर विकास समिति जो बहुत पुरानी समिति है यहाँ पे, उसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। और ये समिति जो है इस सामुदायिक केंद्र को, और ये जो पीछे डोरमेट्री है या जो पहले स्कूल की बिल्डिंग थी, या जो हमारे पास ये कमरे हैं इधर ऊपर, इनको नवोदय नगर विकास समिति जो है उसको मेंटेन कर रही थी। और अभी तक जो है वो हैंडओवर नहीं हुई है नगर पालिका के। अब नगर पालिका के हैंडओवर हो तो मैं इसके अंदर इसका जो सौंदर्यकरण है वो करवाऊँ, टाइलिंग करवाऊँ, ब्यूटिफिकेशन इसका हो, ताकि कोई लोग यहाँ पे आए और शादी ब्याह या कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हो हमारे, तो एक अच्छा से बिल्डिंग बनी रहेगी, पेंटिंग हो रखी होगी, डेंटिंग पेंटिंग हो रखी हो, और लाइटें और पंखे ये अच्छे से चल रहे हों। और बाहर जो है ये क्या कहते हैं, जितना भी अपना वो हो रहा है, आपका पानी जल भराव हो रहा है, इसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल लगाएं, सुंदर सौंदर्यकरण करें, यहाँ पे बेंचेज लगाएं। तो ये काम तब हो सकता है नगर पालिका के द्वारा, जब क्या कहते हैं ये नगर पालिका को हैंड ओवर होगी। मैंने 30 अगस्त को एक बैठक बुला रखी है हैंड ओवर करने के लिए, और ज़्यादातर लोगों को ये है कि ये हैंड ओवर होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा 1-2 आदमियों के पास क्यों जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही। क्योंकि नवोदय नगर विकास समिति अब सालों से क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, जो उसका पुनः क्या कहते हैं हर बार जो रिन्यूअल है, यस रिन्यूअल, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो मतलब ये संस्था चल रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी को कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। तो ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को मतलब ये है कि मैं ये नगर पालिका में लेके आ सकूं, और ये मेरा नवोदय नगर वासियों के साथ ये मेरा प्रॉमिस भी है कि ये नवोदय नगर पालिका में लाने के आगे ले थोड़ा। हरिद्वार के जौलापुर क्षेत्र से युवती की मौत का मामला सामने आया है। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीडी अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने पुलिस से निष्पक्ष जाँच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि बेटी की मौत के लिए कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक वजह सामने आएगी। मामला ये है सर, मेरी बेटी की शादी हुई थी ज्वालापुर घास मंडी में 2023 को, और ये शादी हम लोगों ने लोगों से जो भी मदद ली वो सब हमने उसमें लगाया, और अपने पैसे भी लगाया, कर्ज भी उठाया, हमने सब कुछ दिया हमने उसको, जो देने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद ही उसने डिमांड करनी शुरू की कि अभी मेरे को बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए मेरे को, और लड़की को मारना पीटना। और मेरी जो मिसेज के नाम जो डेथ हुई थी उसके कुछ पैसे वैसे तो थोड़े बहुत 30-40 हज़ार रुपये, तो उसको मार पीट कर कहता था वो ले के आओ। और जो इसकी लड़की की नंदे थी वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी मेरी बेटी को, सोनम को, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस लड़की की, और मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उसको, मारने पे कई बार उस पर हमला भी किया। हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट भी दी, तहरीर दी कनकल थाने में, भावना कैंथोला जी के उसमें नेतृत्व में, और फिर समझौता करके फिर लड़की को हमने भेजा। जब वो आए लेने के लिए, लड़की ने कहा कि पापा मैं तो वहीं जाना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा निभाएंगे उसको। तो कई बार मैं लेकर आया, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, और उन लोगों ने लगातार उस लड़की के ऊपर लगातार हमले किए, मारपीट की, कभी सरिया मार दिया, कभी चिमटा करके गर्म मार दिया, कभी दीवार में सर मार दिया। तो हमें हमारे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। मैंने उसको फ़ोन लेके दिया था लड़की को, एक नया फ़ोन था वीवो का, तो वो लड़की का जो फ़ोन था वो भी उन्होंने छीन लिया। लड़की घर जाने के लिए बोलती थी, वो घर के लिए भी मना करती थी कि तुझे अपने घर से कोई मतलब नहीं है, नहीं जाना है वहाँ पर, तुम जाओगी तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। दहेज का वो कहती थी ये दो गाड़ी दो, तो लड़की को कई बार टॉर्चर किया दहेज के मामले में भी। तो वो बोलती थी मेरी मम्मी नहीं है तो मैं दहेज कहाँ से दूँ से,
क्या ला के दूं, क्या मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस लड़की को जब भी मारते थे, पति भी मारता था, उसकी सास भी और उसकी ननद भी मारती थी। तो हमें ये बात उसने बताई है, आई भी थी घर पे। हमने जब भी समझौता करके घर भेज दिया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत पति पत्नी में, पर वो ज्यादा ही हो गया था। अब इस बीच में हमें कुछ नहीं पता लगा लड़की के साथ में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। पर हमारी सरकार से यही निवेदन है, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी लड़की को उन्होंने कहा वो उनके साथ में होना चाहिए। नहीं मिली, मदद नहीं मिल रही है, और पुलिस है जो उनका साथ दे रही है। और वो विधायक है, वो जो ज्वालापुर के घास मंडी के विधायक है, वो भी आए थे उनकी सपोर्ट में और उन्हें कह रहे थे तो तुम्हारी हिम्मत है, कर लो जो करना है तुम्हें। हरिद्वार के नवोदय नगर स्थित वार्ड नंबर 13 में बार बार हो रही बिजली कटौती को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बिजली आपूर्ति विवादित होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में कटौती ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी गई है। मामले को लेकर वार्ड सभासद दीपक नौटियाल ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से समस्या का जल्द संज्ञान लेने और नियमित एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। अब हो क्या रहा है कि 3-4 दिन से लगातार हमारे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगातार जो है 3 दिन ऐसे हो गए जिसमें लाइट जा रही थी और लोगों के अंदर उबाल था इस बात के लिए कि मतलब सारा दिन जॉब करके आते हैं, बच्चे पढ़ाई करके आते हैं, शाम को क्या कहते हैं सोने तक के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि 1-1, 1:30 बजे भी लाइट आई है 1-2 दिन। और वो एक मुख्य कारण ये है कि क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ तारें हैं जो जल रही हैं। अभी 2 दिन पहले तारें जहाँ जली थी, आज वहाँ पे तारों को लगाने का काम कर रहे हैं। अभी वो तार लगाई गई और तुरंत बाद उसके जैसे लाइट को लाया गया वो तुरंत तारें दोबारा से जलने लग गई। तो कहीं ना कहीं ये यूपीसीएल की लापरवाही है, या तो यूपीसीएल में जो मेरी बात हुई है जेई और इन से बात हुई है तो उन्होंने ये मेरे को बताया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने। मेरे यहाँ पे तो ज़्यादातर मैंने स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को प्रेरित किया था कि लगाए हुए। अब फिर भी वो ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पे जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगे, तो हमारे को कैलकुलेट नहीं हो पा रहा कि कितने वाट का टोटल लोड जो है एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के ऊपर पड़ रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा। तो इसमें भी मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई सबने लगा रखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं इस के लगाने के बाद से हमारे बिजली के बिल जो है बढ़ के आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास कोई बढ़ के बिल नहीं आ रहे हैं। जो कंजम्पशन हो रहा है वो कंजम्पशन के हिसाब से ही बिल आ रहे हैं। वो 100-200 रुपये 300 रुपये आ रहे हैं फालतू, तो उसका पता नहीं लगा। अच्छा, जैसे मेन रोड है नवोदय नगर की जो साइड मंदिर की तरफ जा रही है और जहाँ पे त्योहारों से पहले हापुड़ में चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में चीनी के भाव 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। बढ़ती कीमतों का असर अब चाय की दुकानों पर भी दिखाई देने लगा है। दुकानदारों के अनुसार जिन दुकानों पर सुबह शाम से 50 से 100 ग्राहक चाय पीने पहुंचते थे, वहां अब महज 10 से 20 ग्राहक की नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ा है और रोजमर्रा की जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। वहीं चीनी महंगी होने से त्योहारों पर बनने वाली मिठाइयों की लागत बढ़ने की आशंका है। कुछ लोगों ने सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। चीनी तो अभी झांकी है, ये हिंदुस्तान बिकना बाकी है। गरीब जनता पिस रही है। ये कहते थे कि हम गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल मंदा करेंगे। पेट्रोल तो मंदा हुआ नहीं, लेकिन चीनी महंगी कर दी। इतनी महंगी कर दी, जो 40 रुपये की चीनी थी वो 65 रुपये 70 रुपये तक बिकने का काम कर रही है। जो गरीब मजदूर तबका सुबह को चाय की चुस्की लेकर के अपने काम पे निकलता था, आज वो सोचने पे मजबूर है कहाँ से इतनी महंगी चीनी आएगी, कहाँ से मेरे बच्चों का फीस जाएगी, कहाँ से मेरे राशन का पैसा आएगा। ये निकम्मी सरकार है, क्योंकि जब ये चीनी जैसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, धनढ़ आदमियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने इतना बड़ा स्टॉक चीनी का कर रखा है। वो जो चीनी 40 रुपये का स्टॉक करके आज 65 रुपये 70 रुपये बिकने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये चीनी वाली जो समस्या है ये बहुत छोटी समस्या है। इस देश में कोहराम मचना है महंगाई का, क्योंकि ना इनके हाथ में महंगाई रोकनी है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा देश बेचने का काम अडानी अंडानी के नाम पे कर दिया है। वही लोग स्टॉक करते हैं और वही लोग इस देश को खरीदने का काम करते हैं। त्योहार आ रहे हैं, त्योहार पर भी जो है मिठाई पर भी इसकी मार पड़ने वाली है क्या? बिल्कुल 100% पड़ने वाली है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म होते के साथ ही एक जन्माष्टमी है। जिन त्योहारों में मिठाई का ही अहम रोल होता है। बहन जाएगी भाई के यहाँ तो मिठाई लेकर के जाएगी,
और जन्माष्टमी पे भारी संख्या में मिठाई बिकने का काम होता है। सारे देशवासियों पे इसका असर पड़ना है, लेकिन इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब कह रहे हैं हम रास वगैरह लाएंगे, वहाँ से लाएंगे और यहाँ से लाएंगे, ये कुछ नहीं लाएंगे। जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े इनके अपने व्यापारी लोग हैं, उनको मालदार करने का काम ये लोग करने का काम कर रहे हैं। जैसे चीनी महंगी हुई है, उस तरीके से गन्ना भी महंगा होना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गन्ना महंगा होना चाहिए, क्योंकि गन्ने का पेमेंट साल साल भर में ये मिल दे रहे हैं। और जो मिल 40 रुपये पहले चीनी बेच रहे थे, वो आज 60-65 रुपये किलो चीनी बेच रहे हैं। बोनस के रूप में किसानों को 200 रुपये कुंटल का एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की हम मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी मांग करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध प्रकाश कश्यप है। बुद्ध प्रकाश जी, चीनी महंगी हो गई है, चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ भी कम दिख रही है, क्या कहना चाहिए? यहाँ भीड़ कम है। चीनी जो 40 रुपये किलो थी, आज 65 रुपये किलो हो गई है। और जो गन्ना मंदा खरीदते हैं, चीनी महंगी बेचते हैं। सब उद्योगपतियों की सरकार है ये। चीनी का इन्होंने स्टॉक कर रखा है बड़े बड़े लोगों ने हर ज़िले में। और यहाँ देखिए आप, जो गरीब लोग हैं, यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं, हम चाय पीने आते हैं। पहले यहाँ 50-100 लोग बैठते थे शाम के समय, सुबह के समय। गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, ये चाय पी के अपना काम पर निकल जाते थे। आज ये चाय पीने के लिए मजबूर हैं। जो दोपहर को इन्हें खाना खाते, सुबह को चाय पी के दोपहर को खाना खाते थे, अब इनकी चाय भी ख़त्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में 27 में देख लेना आप, इनकी सरकार जाने वाली है। और सरकार जाएगी, ये चीनी ले जाएगी सरकार को। जो महंगाई है, गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, आटा है, चावल है, गेहूँ है, दालें हैं, तेल है। देखिए आप, गरीब लोग क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये सरकार उद्योगों की सरकार है। ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरी सरकार है। अब तुम देख लेना 27 में जाने वाले। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में नगलहेड़ी जंगल में 14 अगस्त को मिली महिला इमराना की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मामले में शमशाद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर इमराना से प्रेम संबंध, पैसों को लेकर विवाद और दूसरे युवक केसर से उसके संपर्क को हत्या की वजह बताया। एसपी सिटी व्योम बदल के मुताबिक शुरुआती जांच में केसर का नाम सामने आया था। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों को सीसीटीवी फुटेज से खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। जांच के दौरान शमशाद पर शक गहराया, जिसके बाद उसे 22 अगस्त को हरोड़ा कट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमराना का पड़ोसी था और दोनों के मकान की छतें जुड़ी थी। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच करीब 7-8 महीने से संबंध थे और बेटी की शादी के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद चल रहा था। 14 अगस्त को थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव एक नाले से बरामद हुआ। इसके मिलने पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य कारणों से पता चला कि हत्या का केस है प्रमा फसाई, पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार में टीम गठन करके सत्या के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। उसी श्रृंखला में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, जो कि मरवीपुर थाना सदर बाजार का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया है। जो महिला है उसकी आइडेंटिटी जो है इमराना के नाम पे हुई, जो वो भी मरवीपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र की ही रहने वाली थी। जब इस घटना की बाद में टीम पकड़ने के लिए उसको निरंतर प्रयास किए गए और मुखबिर की सूचना पर कल यानी कि 22 तारीख को हरोड़ाकट के पास से इस मेन जो अभियुक्त है शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, इसको अरेस्ट किया गया। इससे पूछने पर जब इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि इसका जो घर है बिल्कुल इमराना के घर के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही इसका घर लगा हुआ है और पिछले करीब 7-8 माह से इसके जो है इमराना से संबंध थे। और इमराना के जो संबंध है, और ये जो इमराना थी ये भगवानपुर में एक दवाई की फैक्ट्री में कार्य करती थी। इमराना के एक केसर नाम के व्यक्ति में, जो कि थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में रहता है, उसके साथ भी उसके संबंध थे। इस चीज़ को लेकर भी इनके बीच में विवाद था। यह शमशाद जो है बार बार इमराना को कहता था कि तुम उसके साथ जो है अपने संबंध खत्म कर दो। और उसके अलावा जो है इमराना जो थे वो उसकी बेटी की शादी हो रही थी, तो वो शमशाद से जो है पैसों की भी डिमांड करती थी। इस बात से परेशान होकर शमशाद ने इमराना को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि ये उसको पहले भी कई बार उसकी जो फैक्ट्री है भगवानपुर में जहाँ वो कार्य करती थी वहाँ छोड़ने जा चुका था। तो 13 अगस्त को सुबह ये जेल चुंगी तक उसको छोड़ के आया और इसने कहा कि मैं शाम को जो है तुम्हें फैक्ट्री से वापस लेने आ जाऊँगा, क्योंकि पहले भी चीज़ हो रखी तो इमराना को कोई शक भी नहीं था। शाम को जब ये उसे वापस लेने गया
तो जैसा कि क्योंकि प्री प्लान था मर्डर, इसने अपना फ़ोन भी अपने घर पे छोड़ दिया था और अपने साथ एक सरिया जो इसने रखा हुआ था मोटरसाइकिल पे, ये इमराना को लेने वहाँ फैक्ट्री पर पहुँचा और वहाँ से फैक्ट्री पे जब काम ख़त्म होने के बाद इसने इमराना को अपने साथ बिठाया और जब उसको ये वापस लाने लगा तो इमराना ने रास्ते में ये कहा कि जहाँ केसर का गांव पड़ता था कि मेरा टिफ़िन जो है केसर के पास रह गया है, मैं उससे अपना टिफ़िन लेकर आऊँगी तो मुझे अगले मेन रोड के चौराहे पर मिलना। तो उसके बाद इमराना इसकी मोटरसाइकिल से उतर कर चली गई और ये अगले मेन रोड पर जाकर इमराना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद के बाद इमराना वहाँ पर आई और फिर जैसे कि इसकी प्लानिंग थी तो उसने इमराना से कहा कि आज चलो जाकर चलकर संबंध बनाते हैं, और उन्होंने एक जंगल के रास्ते की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद जब इमराना आगे जाने लगी, इसने अपनी जेब के अंदर जो है वो सरिया छुपा लिया था और फिर जैसे इसने इमराना को अपने वस्त्र उतारने को कहा, वो वस्त्र उतारने के लिए मुड़ी। इसने लगातार उसके सर पर और फेस पर जो है उस सरिये से मल्टीपल वार किए और जब इमराना की मृत्यु हो गई तो इसने उसकी जो लाश थी उसको पास के नाले में फेंक दिया। उसके फ़ोन को इसने सरिये से तोड़कर उसे भी पास के तालाब में फेंक दिया और उस सरियों को भी जो है इसने तालाब में फेंक दिया। उसके बाद ये वापस आ गया और अपने जुल्म को छुपाने के लिए इसने उसको ढूंढने का नाटक भी किया। पुलिस के साथ, फैमिली के साथ ये जो है उसकी लाश को ढूंढने के लिए उसको ढूंढने के लिए भी कोशिश करता रहा और इसने एक प्लानिंग के तहत पर जो उसकी बॉडी थी उसको उस ड्रेन में फेंका जहाँ से केसर का गाँव भी पास ही था, जिससे कि शक जो है वो केसर की तरफ जा सके। इतना ही नहीं, इसने जो उसकी मोटरसाइकिल थी जिसपे कि लाल सीट कवर चढ़े हुए थे, इसके कवर को भी जो है इसने बदलवाया और लाल सीट से उनको काले सीट कवर में तब्दील किया ताकि किसी भी तरह के कैमरे में इसको या फिर पूछताछ में अन्य चीज़ों से इसको ढूंढना जो है मुश्किल हो। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।